हेलो गाइस, मैं हूँ रिहाना। वेलकम टू माय चैनल फोर्ट्रान ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 के बारे में, जिसका नेम है लॉजिकल एक्सप्रेशंस एंड मोर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉजिकल कांस्टेंट, जिसे हम लॉजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो वो होता क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई भी दो रियल कांस्टेंट्स या क्वांटिटीज़ हैं, या फिर मीन्स आप बोल सकते हो कि दो रियल वेरिएबल्स हैं, या दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं, या एक्सप्रेशंस हैं, या फिर कोई भी वैल्यूज़ हैं। अगर हम उसको रिलेशनल ऑपरेटर से कनेक्ट कर दें तो वो हमारा आंसर क्या देगा, या तो सिर्फ ट्रू देगा या फॉल्स देगा। मीन्स दो ही टाइप के आंसर होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ मार्क्स भी हमारा इंटीजर है और 60 भी हमारा इंटीजर है, और ये एक रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू की हेल्प से कनेक्ट हुए हुए हैं। तो इन ये जो आंसर देंगे वो या तो सिर्फ ट्रू होगा या सिर्फ फॉल्स होगा। मीन्स दो ही टाइप के आंसर होंगे। ट्रू कब होगा, जब हमारा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा, और फॉल्स कब होगा, जब हमारा मार्क्स लेस देन 60 होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल क्वांटिटी। मैं एक बार शॉर्टकट में लिख देती हूँ। ट्रू एंड फॉल्स को हम क्या बोल देते हैं, लॉजिकल क्वांटिटी भी बोल दो, या फिर लॉजिकल कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये रहा ट्रू या फॉल्स, लॉजिकल क्वांटिटी या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब हमारे पास लॉजिकल क्वांटिटी को या कांस्टेंट को हम जिन ऑपरेटर्स की हेल्प से कंबाइन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। वो आप अभी डिस्कस करोगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो जिनकी हेल्प से हम लॉजिकल क्वांटिटी या कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब हम लॉजिकल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर कौन कौन से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और वो कैसे इवेल्युएट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लॉजिकल वेरिएबल कोई भी हो वो टू वैल्यूड वेरिएबल होता है। टू वैल्यूड वेरिएबल का मीन्स होता है उसकी दो ही वैल्यू आ सकते हैं, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। एक टाइम पे एक ही वैल्यू आएगी, या ट्रू या फिर फॉल्स। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम पे दो वैल्यू इकट्ठी आ जाए। ठीक है, मीन्स वो दो, ये देखो यहाँ पर लिखा हो ना, ट्रू या फॉल्स में से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर सकता है, मतलब उसकी एक वैल्यू हो सकती है। अब ये जो ट्रू है या फॉल्स है उसको हम बोल देते हैं लॉजिकल कांस्टेंट। तो अब लॉजिकल कांस्टेंट को देखो इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, पहले डॉट, फिर ट्रू, फिर डॉट, फिर फॉल्स, फिर डॉट, सॉरी, पहले डॉट, फिर फॉल्स, फिर डॉट। ये जो हम डॉट यूज़ कर रहे हैं मीन्स पॉइंट यूज़ कर रहे हैं ट्रू से पहले और बाद में, ये रिक्वायर्ड पंक्चुएशन है। आपको यूज़ करनी ही करनी है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की फॉर्म्स होती है लॉजिकल कांस्टेंट की। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास एंड, और ई क्यू वी मीन्स इक्विवेलेंट, और एन ई क्यू वी मीन्स नॉट इक्विवेलेंट। ध्यान देना, मैंने हर एक के आगे पीछे डॉट लगाई है, आपको भी लगानी है। आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन मैंने लगा रखी है। और एक और हमारा ऑपरेटर होता है नोट। नोट हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर मीन्स ये एक ही ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होता है, और ये जो बाकी के ऑपरेटर्स बच गए चार, एंड, और, इक्विवेलेंट एंड नॉट इक्विवेलेंट, ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर मीन्स दो ऑपरेंड के ऊपर ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, मीन्स इवेल्युएट कैसे होता है, इनका काम क्या क्या है। सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर की बात कर लेते हैं जो कि नोट है। इसका काम बिल्कुल सिंपल सा है, जिस भी वेरिएबल के आगे, जिस भी लॉजिकल वेरिएबल के आगे, सिर्फ लॉजिकल वेरिएबल के आगे, और कोई वेरिएबल नहीं, लॉजिकल वेरिएबल के आगे अगर ये लग जाता है तो इसका काम सिर्फ इतना होता है, जो उसकी वैल्यू है उसको उल्टा कर देना। मीन्स अगर ए में ट्रू है तो अगर हम नोट ए लगा दें तो वो फॉल्स हो जाएगा। अगर ए में ऑलरेडी फॉल्स है तो नोट ए लगा दें तो वो ट्रू हो जाएगा।
मीन्स उल्टा कर देना नॉट का मीन्स। ठीक है, अब बाकी के ऑपरेटर्स की हमने एक टेबल बनाई है, उससे आप देख सकते हो। जैसे एंड, और, इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट, सभी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, मीन्स दो ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होते हैं। दो ऑपरेंड हमारे ये रहे ए एंड बी। एंड का काम क्या है, दोनों जो लॉजिकल वेरिएबल हैं, अगर वो दोनों की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू देगा, फॉल्स है तो फॉल्स देगा। अगर एक की भी वैल्यू फॉल्स आ जाती है तो वो फॉल्स ही देगा। ऐसा नहीं कि एक की वैल्यू फॉल्स आ गई तो वो ट्रू दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड का मीन्स दोनों करेक्ट हो तो करेक्ट, दोनों गलत हो तो गलत। एक भी गलत मिल जाए तो वो गलत ही है, ट्रू नहीं होगा। लेकिन और के केस में ऐसा नहीं होता, एक भी ट्रू मिल जाए तो वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स मिल जाएंगे तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो दोनों ट्रू हो जाएंगे। इक्विवेलेंट का काम क्या होता है, जैसे हम चेक करते हैं ना कि ए बी की इक्वल है या नहीं है, ऐसे सिर्फ ये चेक करता है कि दोनों लॉजिकल वेरिएबल के अंदर सेम लॉजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। मीन्स अगर दोनों के अंदर ट्रू ट्रू है तो इक्विवेलेंट का काम क्या है, ट्रू दे देगा वो। अगर दोनों के अंदर फॉल्स फॉल्स है तो वो इक्वल है अपने अकॉर्डिंग, तो वो ट्रू दे देगा। अगर एक के अंदर भी फॉल्स आ जाता है, इट मीन्स इक्वल नहीं है, क्योंकि एक के अंदर फॉल्स हो गया एक के अंदर ट्रू हो गया, तो इक्विवेलेंस क्या करेगा, वो फॉल्स दे देगा। नॉट इक्विवेलेंट का काम ये है कि अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो वो ट्रू दे देगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो वो फॉल्स दे देगा।